हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 1 जून यानी कि कल के करंट अफेयर जो हम नहीं कर पाए थे उनको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है 2024 के लिए प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके द्वारा 1988 में रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाए। फिर 1988 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। WHO इज़ लीडिंग अ ग्लोबल कैंपेन टू प्रिवेंट टोबैको रिलेटेड डेथ्स बाय 2030। तो एक तरह से लक्ष्य है कि टोबैको से संबंधित जो भी डेथ होती हैं उनको प्रिवेंट करना है 2030 तक। टोबैको और भारत के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो अमेरिका का नेटिव प्लांट माना जाता है टोबैको। भारत में टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज़ ने। पुर्तगाली जब भारत आए थे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इसे 1605 में। जो ये क्रॉप है टोबैको की, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टार्टिंग में गुजरात के कायरा और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में टोबैको को ग्रो किया जाता था। फिर धीरे धीरे देश के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हुआ। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मई के डेज यहाँ करते हैं रिवाइज। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे, 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और नेशनल एंटी टेररिज्म डे और 28 मई को होता है वर्ल्ड हंगर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसे यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया है। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है इसका रेड फ्लैग 24। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज 1975 से इसे कंडक्ट किया जा रहा है। रेड फ्लैग अलास्का वॉज इनिशियली नोन एज कॉप थंडर। यूएसए में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। फिर डिफेंस एक्सरसाइज यहाँ रिवाइज करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है संप्रीति, इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड, इंडिया और फ्रांस के बीच शक्ति, वरुण और गरुण, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति, इंडिया और जापान के बीच धर्मा गार्जियन और जिमेक्स, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच प्रबल दोस्तिक, इंडिया और किर्गिस्तान की खंजर है, इंडिया और मालदीव्स के बीच होती है एक्यूवरिन, इंडिया और मंगोलिया की नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और म्यांमार के बीच इम्बेक्स, इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण, इंडिया और ओमान के बीच अल नागा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज 4, इंडिया और रशिया के बीच होती है इंदिरा एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लिनेक्स, इंडिया और थाईलैंड की होती है मैत्री और कॉर्पेट, इंडिया और यूके के बीच होती है अजय वॉरियर और कोंकण, इंडिया और यूएसए के बीच होती है युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार एक्सरसाइज, ये मल्टीलेटरल है। और कोप इंडिया भी इंडिया और यूएसए के बीच होती है। इंडिया और वियतनाम के बीच विनबेक्स एक्सरसाइज होती है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है ऑसिनडेक्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल रिसेंटली। लोकपाल के सेक्रेटरी बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन ए करेक्ट है। लोकपाल कौन है, लोकपाल के चेयरमैन कौन है हमारे यहाँ पे फिलहाल, ये है जस्टिस AM खानविलकर। प्रेसिडेंट के द्वारा चेयरपर्सन लोकपाल के और अदर मेंबर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अब कितने होते हैं, चेयरपर्सन के अलावा लोकपाल में 8 मेंबर्स और हो सकते हैं, जिनमें से 4 जुडिशियल होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल होते हैं। चेयरपर्सन का नाम याद रखिएगा। सेक्रेटरी का नाम क्या है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। 5 साल के टर्म के लिए इनको चुना जाता है। इनका टेन्योर 5 साल या फिर 70 साल की उम्र तक होता है। लोकपाल होता कौन है, तो लोकपाल एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है। नेशनल लेवल पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो भी करप्शन किया जाता है या इवन सरकार के द्वारा भी जो करप्शन के मामले होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकपाल की एज, चेयरपर्सन हो या फिर मेंबर हो, वो 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, और टर्म कितना होता है, 5 साल या 70 साल की उम्र तक। अभी यहाँ कुछ अपॉइंटमेंट्स देखें तो 50th CGI हमारे हैं DY चंद्रचूड़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमनी और कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन
अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी कौन है? ये एलॉन मस्क हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट। इसमें स्पेस एक्स और टेस्ला के ओनर जो हैं एलॉन मस्क, ये बन गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट बिजनेसमैन। नेटवर्थ है इनकी $209.7 बिलियन। इंडिया से कोई भी बिलियनियर नहीं है जो कि टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुआ हो। मुकेश अंबानी जो है ये 11वें नंबर पर रहे हैं। इनकी जो नेटवर्थ है $113.5 बिलियन है। गौतम अडानी 18th नंबर पर हैं। फोर्ब्स अमेरिका की मीडिया कंपनी है जिसके द्वारा इस लिस्ट को जारी किया जाता है। टॉप 10 में कोई इंडियन नहीं है, याद रखिएगा। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज करते हैं। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में इंडियंस कौन शामिल हुए हैं? आलिया भट्ट और साक्षी मलिक। और इस लिस्ट में पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं अजय बांगा, अस्मा खान, देव पटेल, जिगर शाह, सत्य नडेला, प्रियमवदा नटराजन। ये सारे इंडियन ओरिजिन हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। टॉप पर इसमें नॉर्वे और डेनमार्क हैं, इन्होंने टॉप किया है, और एरिट्रिया इसमें बॉटम पर रहा है। इंडिया की रैंक है 159th। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की बात करें तो इसकी थीम थी 2024 में IP एंड द SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और ये जो इंडेक्स जारी होता है विपो का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 40th है और इसे स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 134 नंबर पर है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 108 नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 93rd, डेनमार्क फर्स्ट पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 7th पर है। 2023 वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया 49th पर है, US ने इसे टॉप किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की सेफेस्ट सिटी इन इंडिया में कोलकाता टॉप पर है, सेफेस्ट सिटी है भारत की। ऊक्लास स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में UAE फर्स्ट पर है, इंडिया 47th नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। विद विच IIT हैज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS कोलैबोरेटेड टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो TCS ने IIT बॉम्बे के साथ में कोलैबोरेशन किया है जिसके तहत इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को डेवलप किया जाएगा। इसका एम है टू अनलॉक न्यू लेवल्स ऑफ प्रिसीजन इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, रिड्यूस चिप फेलियर्स एंड इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेशनल क्वांटम मिशन जो हमारे यहाँ का है भारत का, उसके साथ अलाइन करके ये कोलैबोरेशन किया गया है। Delhi's airport is among the top 10 busiest airports in the world as per May 2024. What position does it hold? तो दुनिया के जो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं उसमें दिल्ली एयरपोर्ट की क्या पोजीशन है? ये है 10th नंबर पर। ठीक है, दुनिया का 10वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर कौन है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन USA का। सेकंड पर है दुबई एयरपोर्ट और 10th नंबर पर आता है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। टॉप 10 में 5 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ US के ही हैं। अच्छा, एक और लिस्ट देखते हैं एयरपोर्ट की। वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट 2024 की लिस्ट में देखा जाए तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा का ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का जो है ये 36th नंबर पर आता है। केम्पेगौड़ा बेंगलुरु का 59th पर। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का 61st पर। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का 95th नंबर पर आता है। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट जापान के द्वारा डेवलप की गई है। इसका नाम है लिग्नोसेट, अ वुडन सैटेलाइट क्राफ्टेड फ्रॉम मैग्नोलिया वुड। लिग्नोसेट ये जो सैटेलाइट है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन क्योटो यूनिवर्सिटी एंड द लॉन्चिंग कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री। स्पेस एक्स के रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर सितंबर में। एम है इसका टू रिड्यूस स्पेस डेब्रीज बाय बर्निंग अप कंप्लीटली अपन री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इन स्पेस देखा जाए तो पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गई थी कौन है? वेलेंटीना तेरेश्कोवा है रसिया की। फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। फर्स्ट एनिमल इन स्पेस एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। फर्स्ट कंट्री टू सेंड सैटेलाइट इन स्पेस रशिया। फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस राकेश शर्मा। इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में। इन फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून इंडिया है। और वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था। सोवियत यूनियन जो अभी रशिया है उसके द्वारा 1957 में इसे लॉन्च किया गया। हु वॉज इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ? ये बने हैं डॉक्टर इमैनुअल सोबरन
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के नए डायरेक्टर जनरल 5 साल के लिए बने हैं, 2024 से 2029 तक का इनका ये कार्यकाल रहेगा। इसके 8th डायरेक्टर जनरल बनी है ये, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। फाउंडर हैं इमैनुअल लिकलेंज और न्यूएस्ट मेंबर स्टेट इसका है सेंट लूसिया। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। एसएससी के चेयरमैन बने हैं राकेश रंजन। मुथूट पपच्चन ग्रुप के न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं ऋषभ गांधी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर हैं प्रदीप नटराजन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल। मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है इदा सिशा नोंगरेंग। इफ्को के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर हैं रमेश बाबू वी। नासा के न्यू चीफ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेविड सल्वागिनी बने हैं। हु हैज़ डिफीटेड इंडियाज आर प्रज्ञानंद फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लासिकल चेस। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्म थोड़ा सा गलत हुआ है। हु इज़ डिफीटेड बाय आर प्रज्ञानंद, ये होना चाहिए कि आर प्रज्ञानंद ने किसको हराया है पहली बार क्लासिकल चेस में। तो आर प्रज्ञानंद ने पहली बार क्लासिकल चेस में मैग्नस कार्लसन को हराया है। आर प्रज्ञानंद की पहली क्लासिकल गेम विन है ओवर वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा देखें तो आर प्रज्ञानंद की जो सिस्टर हैं आर वैशाली, इन्होंने भी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में टॉप किया है। कोनेरू हम्पी को हराया गया है आर वैशाली के द्वारा। यहाँ चेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए तो फर्स्ट इंडियन टू बिकम ग्रैंड मास्टर ये थे विश्वनाथन आनंद 1988 में। फर्स्ट फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस 2001 में बनी थी सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं डिंग लिरेन चाइना के। इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर हैं पी श्याम निखिल। 84th ग्रैंड मास्टर हैं आर वैशाली। फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट डी गुकेश ने जीता। फिडे विमेंस कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट तान जोंगी के द्वारा जीता गया। यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। इंडिया ने इसमें 7 मेडल्स जीते। इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा 2024 टाइटल फॉर द 36th टाइम। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल हेले मैथ्यूज थी। एएफसी एशिया कप 2024 टाइटल कतर ने जीता। इंडियन जिमनास्ट दीपा कर्माकर पहली इंडियन बनी है टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। शाहिद अफरीदी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्राज़ील को होस्ट करना है 2027 का वुमेंस वर्ल्ड कप। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप 2024 में भुवनेश्वर ओडिशा में। और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 25 मई को एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। यूएन सेलिब्रेट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ऑन विच डेट। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के रूप में सेलिब्रेट किया है यूएन ने 30 मई को। 8 दिसंबर 2023 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें बोला गया था कि 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाए। तो अभी 30 मई को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो सेलिब्रेट किया गया है। थीम थी इसकी हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। इससे पहले हम देखते हैं 2008 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। पोटैटो ओरिजिनेट कहाँ हुआ? साउथ अमेरिका के इंडीज़ रीजन में पोटैटो का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। लास्ट में क्वेश्चन है वेयर वाज द एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। आंसर बताइएगा। इसका रिवीजन में वैसे हम देख चुके हैं ये। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।